यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि। यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वो अग्निहोत्र कर्मों में लगे रहते थे। उस ब्राह्मण के गुणनिधि नाम का एक पुत्र था और उसका उपनयन संस्कार हो गया। वह 8 विद्याओं में निपुण था, पर बाद में वो जुआरी हो गया। माता पिता की संपत्ति को ले जाकर जुआरी को देता था, और जब माता पिता उससे पूछते थे पुत्र कहाँ गया, तो माता झूठ बोलती थी, बच्चों के साथ खेलने गया है। पिताजी ने बच्चों का विवाह कर दिए, पर माता उसको बहुत समझाती, पर वो मानता नहीं था। और एक दिन वह पिता की अंगूठी, माता की साड़ी, दुपट्टा एक जुआरी को दे दिया। उनके पिता एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी, तब पूछा अब घर में आके, पर उसने जुआरी ने सब कुछ बता दिया कि आपके पुत्र ने दिया है। उन्होंने पुत्र को त्याग दिया और क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लिया। दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करते हुए घर से चला गया। पुत्र गुणनिधि थक जाने के कारण रुक गए। उसने चिंता में पड़ गया, क्या करूं? विद्या का अभ्यास नहीं किया, मैंने भिक्षा भी नहीं मांग सकता हूं। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था। वहां अंधेरा हो गया था, पर वहां पर एक शिव मंदिर था। लोग वहां पूजा करने के लिए आते थे। उसको बहुत जम के भूख लगी थी और वह मंदिर के अंदर गया और प्रसाद ग्रहण कर लिया, पर अंधेरा था। उसने एक दुपट्टा वहाँ पर जला दिया और बहुत जम के प्रकाश हो गया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि रात को अंधेरे में हमारे मंदिर में किसने उजाला कर दिया। मंदिर में जो रक्षक थे उसने उसे मार डाले। उसे यमलोक ले जाने के लिए यमदूत आए, और उसी समय शिव के पार्षद भी वहाँ आए। उनको शिव जी के यहाँ ले जाना था, और भगवान ने कहा उसने अंधेरे में उजाला किया है और मूर्ति पर चढ़ा प्रसाद खाया है, इसलिए उसे शिव जी के भक्त है। दूसरे जन्म में वह कलिंग देश का राजा अरिदम का पुत्र हुआ और वह शिव भक्त हो गया। वह ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य के विशस्वरवा में जन्म हुआ और विशस्वरवा के पुत्र कुबेर हुए। पिछले जन्म में शिव की तपस्या से उनको कुबेर पद प्राप्त हुआ।